गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, है ना। क्रिया क्रिया मतलब कुछ करना। तो क्रिया की परिभाषा लिखेंगे। वाक्य में जो शब्द किसी काम के करने या हाँ कोई भी वाक्य हम लिखते हैं तो वाक्य में जो शब्द किसी काम के करने या किसी काम के करने या होने की सूचना दे, होने की सूचना दे उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। हाँ, क्रिया किसे कहते हैं कि वाक्य में जो शब्द किसी काम के करने या होने की सूचना दे उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे मैदान में लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। एक उदाहरण देता हूँ आपके सामने में। उदाहरण, मैदान में लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें कुछ क्रिया हो रही क्या कि मैदान में लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं ना, कुछ काम हो रहा है। तो क्रिया किसे कहेंगे कि वाक्य में जो शब्द किसी काम के करने या होने की सूचना दे उन्हें क्रिया कहते हैं ना। ये तो क्रिया की परिभाषा होगी। अब क्रिया शब्द विकारी होते हैं। इनके रूप कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार बदलते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे हम कि लिंग के आधार पर, है ना, लिंग के आधार पर। तो लिंग के आधार पर कैसे, है ना, हमने पढ़ा है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और मतलब पुरुष या स्त्री होने का हमें पता चले। लिंग के आधार पर लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, या लड़की पढ़ रही है। यह हमें पता चल रहा है लिंग के आधार पर, है ना, कौन पढ़ रहा है, लड़का या लड़की। इसी प्रकार सेकेंड, वचन के आधार पर, वचन के आधार पर, वचन के आधार पर कि एक है या एक से अधिक है ना। तो लड़का पढ़ रहा है, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि लड़का पढ़ रहा है मतलब कोई एक पढ़ रहा है। लेकिन हम लिखेंगे लड़के पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमें पता चल रहा है एक से अधिक, है ना। कैसा, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर। फिर उसके बाद हम जानेंगे पुरुष के आधार पर। पुरुष के आधार पर, पुरुष के आधार पर
मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। हो, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष पढ़ रखा है ना हमने, ये पुरुष के आधार पर। अगला है काल के आधार पर, काल के आधार पर। काल के आधार पर, कालीन समय, समय के आधार पर मैं स्कूल जाता हूँ या मैं कल स्कूल नहीं जा सका। यहाँ पर हमें समय का पता चलता है। हाँ, इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि क्रिया के भेद। क्या देखेंगे? भेद। भेद में कितने प्रकार होते हैं? पहला होता है अकर्मक, अकर्मक क्रिया। सेकंड होता है सकर्मक, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मतलब वाक्य में जिन क्रियाओं को कर्म की अपेक्षा नहीं होती, अर्थात क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े, कर्ता है जो करने वाला है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार सकर्मक क्रिया में जिन क्रिया शब्दों को कर्म की अपेक्षा होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।